सुनो इन्वेस्टर्स, मार्केट अभी थोड़ा रोलर कोस्टर जैसा चल रहा है और मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं। ये कंपनीज जो लार्ज कैप से छोटे होते हैं अभी थोड़े मुश्किल में है। मतलब काफी बड़ा डिप है, इतना कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी घबरा जाए। लेकिन पैनिक मत करो, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। जरूरी है कि हम समझे कि ये गिर क्यों रहा है। यही बात अच्छे इन्वेस्टर की पहचान है। तो चलो देखते हैं कि ये डाउनटर्न क्यों आया है और आपके लिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहली बात, इकोनॉमी का इसमें बड़ा हाथ है। जब ओवरऑल इकोनॉमी थोड़ी वीक होती है तो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज को सबसे पहले फर्क पड़ता है। उनके पास बड़ी कंपनीज जितना पैसा नहीं होता कि मुश्किल समय में टिक पाए। इंटरेस्ट रेट्स भी एक रीजन है। फेडरल रिजर्व रेट्स बढ़ा रहा है इन्फ्लेशन कम करने के लिए, और इससे उधार लेना महंगा हो जाता है। छोटी कंपनीज जो एक्सपैंड करना चाहती हैं उनके लिए ये ग्रोथ रोक देता है। और ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका असर मार्केट पर पड़ता है, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पर असर पड़ता है और स्टॉक्स की प्राइस गिर जाती है। अब सबके मन में एक ही सवाल है, क्या आपको इन मुश्किल समय में अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स बंद कर देने चाहिए? मेरा मानना है कि पैनिक मत करो। याद रखो, एसआईपीस लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव में ही ये काम करते हैं। जब प्राइसेस कम होते हैं तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, और जब प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो कम। समझो कि आपका फेवरेट स्टॉक सेल पर मिल रहा है। इसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इससे आपको लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट कम मिलता है और ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। हाँ, अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए और अपने रिस्क और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से चेंजेस करते रहना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स की चिंता हो रही है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। वो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं और आपके लिए एक अच्छा प्लान बना सकते हैं। सेक्शन 4, आगे का रास्ता, आगे क्या होगा। मार्केट प्रेडिक्ट करना मौसम प्रेडिक्ट करने जैसा है। कभी सही होता है, कभी गलत। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स फ्यूचर में फिर से ऊपर जा सकते हैं। पहली बात, ये कंपनी ज्यादा फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव होते हैं। ये जल्दी से मार्केट के चेंजेस के हिसाब से ढल जाते हैं और नए ट्रेंड्स का फायदा उठाते हैं। और बहुत सी कंपनीज ऐसे सेक्टर्स में हैं जहां आगे ग्रोथ होने वाला है, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ, रिस्क तो है ही। इकोनॉमी अभी भी अनसर्टेन है और ग्लोबल इवेंट्स कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग रिस्क ले सकते हैं उनके लिए अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सेक्शन 5, मुश्किल समय में कैसे टिके। समझदार इन्वेस्टर्स के लिए टिप्स। तो मार्केट के उतार चढ़ाव में कैसे टिकें? सबसे पहले इन्फॉर्म्ड रहो। मार्केट न्यूज, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और कंपनी स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स पर नजर रखो। नॉलेज ही पावर है, खासकर इन्वेस्टिंग में। दूसरा, डाइवर्सिफाई करो। सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो। अपने इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफीज में फैलाओ ताकि रिस्क कम हो। तीसरा, लॉन्ग टर्म सोचो। याद रखो, इन्वेस्टिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को मत भूलो। फोकस्ड रहो, डिसिप्लिन रहो और डटे रहो। सेक्शन 6, आखिरी बात, शांत रहो और इन्वेस्ट करते रहो। बात यह है कि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स अभी मुश्किल में हैं, लेकिन डरो मत। ये कंपनीज मार्केट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। अपना रिसर्च करो, इन्फॉर्म रहो और सबसे जरूरी, पैनिक मत करो। ये वक्त भी गुजर जाएगा और जब ये गुजर जाएगा तो आप अच्छे रिटर्न्स के लिए तैयार होंगे। बुलिश रहो दोस्तों। सेक्शन 7, मार्केट रिकवरी स्ट्रेटेजीज। अब बात करते हैं रिकवरी स्ट्रेटेजीज की। मार्केट डाउनटर्न के बाद कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो आप अपना सकते हैं। पहला, क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज की है। दूसरा, अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी जारी रखो। यह सुनिश्चित करता है कि आप हर मार्केट लेवल पर इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में फायदा उठाएं। तीसरा, अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस करो। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करो। और सबसे जरूरी बात, सब्र रखो। मार्केट रिकवरी में टाइम लग सकता है, लेकिन सही स्ट्रेटेजीज के साथ आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं।
मार्केट डाउनटर्न सीखने का बहुत बढ़िया मौका होता है। यह हमें याद दिलाता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे मैनेज करो कि किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सको। दूसरा, इमोशनल कंट्रोल रखो। पैनिक सेलिंग से बचो और सोच समझकर डिसीजन लो। तीसरा, हमेशा सीखते रहो। मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और फाइनेंशियल न्यूज के बारे में अपडेटेड रहो। इससे आप बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओगे। और सबसे जरूरी, हमेशा एक बैकअप प्लान रखो। मार्केट डाउनटर्न टेम्पररी होते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। याद रखिए, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे टाइम पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं तो अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज पे फोकस रखो और समझो कि मार्केट का डाउन होना टेम्पररी होता है। सही स्ट्रैटेजीज के साथ आप अच्छा रिटर्न पा सकते हो। इन्फॉर्म्ड रहो, अपने इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैनिक सेलिंग मत करो। ये फेज निकल जाएगा और जब जाएगा तब आप बेटर पोजीशन में होंगे अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए। काल्म रहो, इन्वेस्टेड रहो और अपना लॉन्ग टर्म गोल याद रखो। हैप्पी इन्वेस्टिंग सबको।